उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा और सम्मान को नई धार देते हुए बरेली जनपद के फरीदपुर में मिशन शक्ति के तहत एक बड़ी पहल की गई है। नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए सीओ फरीदपुर संदीप सिंह द्वारा भव्य पिंक बूथ का विधिवत शुभारंभ किया गया। किशोर चंद विद्यालय के मुख्य द्वार पर स्थापित ये महिला सुरक्षा केंद्र अब 24 घंटे आधी आबादी की ढाल बनेगा। सीओ संदीप सिंह ने इस मौके पर स्पष्ट और कड़े शब्दों में कानून व्यवस्था का संदेश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में यदि कोई दबंग या शोहदा महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने की जुर्रत करता है तो पुलिस महज 24 घंटे के भीतर उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। पुलिस प्रशासन का संकल्प है कि अब कोई भी युवती या महिला खुद को अकेला न समझे। संकट के समय 112 नंबर या थाना पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचकर समस्या का त्वरित समाधान करेगा। इस नए पिंक बूथ की कमान उपनिरीक्षक मानसी और महिला आरक्षियों की टीम के हाथों में सौंपी गई है, जो क्षेत्र में निरंतर मुस्तैद रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान सीओ फरीदपुर ने महिलाओं को जागरूक करते हुए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 वीमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 112 पुलिस इमरजेंसी और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के महत्व को समझाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सजगता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। कार्यक्रम का समापन एक बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक माहौल में हुआ। पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित एक अनूठी गतिविधि में उपस्थित महिलाओं के नाम की पर्चियां निकालकर उन्हें पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार पाकर जहां महिलाओं के चेहरे खिल उठे, वहीं पुलिस और जनता के बीच विश्वास का एक नया सेतु भी बना। फरीदपुर पुलिस का ये पिंक बूथ अब न केवल अपराध पर अंकुश लगाएगा, बल्कि नारी शक्ति के मान सम्मान और उनके निर्भय होकर आगे बढ़ने के संकल्प को एक नई पहचान देगा। यहाँ से सरकार की तरफ से जो नवरात्र शुरू हुआ है, कार्यक्रम शुरू हुआ है 29 तारीख से। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए नवरात्र पूजा उपासना कर रहे हैं और वो एक नाम का एक कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। इससे पहले भी चलता रहा है, पहले लगातार चल रहा है। उसमें तमाम शासन जो योजनाएं हैं, जो हमारे समाज की महिलाओं बच्चियों जो बनाए हैं, वो चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे आवास के संबंध, चाहे शौचालय के संबंध, चाहे स्कूल की कोई समस्या हो, तमाम तरह की योजनाएं, उनके विवाह से संबंधित जो है योजनाएं हैं, सुकन्या योजना है, बच्चों के संबंध में है। इस तरह से तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आपको लाभ पहुंचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार ने कोई कार्यक्रम चला रखा है। बहुत से नए कानून आपको आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आप सभी लोग जागरूक हो। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। अर्थात एक छोटे से थाने की तरह पूरे प्रदेश के जितने भी थाने हैं, सभी थानों में एक कक्ष मिशन शक्ति केंद्र के रूप में बनाया गया है, जहां पर थाने में आने वाली महिलाओं को उनकी सहजता के लिए किसी प्रकार की उनको समस्या न हो और पुलिस उनकी अधिक से अधिक मदद कर सके, उनकी समस्या को सुन सके। मिशन शक्ति केंद्र थानों पर बनाया गया है। वहां पर हमारी महिला उपरीक्षक तथा महिला आरक्षी 24 घंटे वहां पे तैनात रहती है। आप किसी भी समय अपनी समस्या लेके जाए, उन्हीं के द्वारा आपकी समस्या सुनी जाती है और उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि आपको अपनी समस्या कहने में किसी प्रकार की कोई हिचक ना हो, और ऐसे मामलों में जब आप शिकायतें वहां पे दर्ज कराती हैं तो 24 से 48 घंटे में उसका जो है फीडबैक दिया जाता है कि आपके दरवाजे पे कोई जांच करने गया कि नहीं गया, आपको उससे कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी आ रही है तो आप निसंकोच उसको दोबारा बताइए। बहुत से हमारी महिला है, चाहे पड़ोस में है, चाहे समाज शिकार हो रही है, किसी प्रकार की कोई उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, या
उतने जागरूक है, शिक्षित नहीं है कि उन तक जो है हमारी सरकार ने कौन सी योजना जो है वो लागू कर रखी है, हम कहाँ से उसको लाभ ले सकते हैं। हमारी समस्या है समाज में, हमको इस तरह के परिवार में, घर में, समाज में, मोहल्ले में इस तरह से हमें जो है समस्या आ रही है। हम कहाँ जाए, इसके पास में नहीं, इस सब के लिए सभी के लिए व्यवस्था की गई है। आप इस चीजों को लोगों के से महिलाओं को बताएं, बताने की बजाय महिला शक्ति केंद्र जो हमारा बना है वहाँ पर वो आप जरूर यहाँ पर प्रत्येक बुधवार को परिवार परामर्श केंद्र चलाया जाता है। पत्नी का कोई विवाद है तो दोनों लोग चाहते हैं कि हमारा घर बन जाए, मुकदमा हम नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग प्रत्येक परिवार को, दोनों बच्चों को बुधवार की काउंसलिंग करते हैं। इसमें समाज के लोग 4-5 लोग बैठते हैं, सब लोग आपस में समझाते हैं, जो समस्या सुलझाया जाता है। कोशिश की जाती है कि मुकदमेबाजी ना हो और अपना घर बढ़ सके। साथ ही साथ महिलाएं खाने पीने के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। उनके जो है बच्चों के मनोरंजन के लिए हम लोगों ने प्रत्येक थाने भी एक कक्ष बना रखा है। महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों को जो है वहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या न हो रखी है। इस चीजों को हम लोग आगे सभी प्रचार करें ताकि जो है समाज में महिलाओं की जो है वो समस्या जो है वो दूर हो सके। किसी प्रकार की पास कोई भी समस्या हो, आपके गांव में हम लोग चौपाल लगाएंगे। उस चौपाल में जरूरी नहीं कि आप मारपीट और झगड़े से संबंधित हो। अगर आपको पेंशन की समस्या है, विधवा पेंशन का अगर है, आवास का है, कोई इस प्रकार के किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, किसी बच्चे कोई विकलांग है, बच्ची विकलांग है, आवश्यकता है, कोई बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कि बहुत गरीब हैं, कोचिंग या स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने ऐसे बच्चियों के लिए वो चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो, चाहे हाई स्कूल, इंटर, तो निःशुल्क परीक्षा है है बच्चियों के लिए। उसके आगे अगर वो तैयारी करना चाहती है, नौकरी के लिए कंपटीशन देना चाहती है, उसके लिए भी निःशुल्क जो है कोचिंग की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। इस तरह के कार्यक्रम, सारा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप लोग जागरूक हो। जितने भी कार्यक्रम आपके लिए चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक आप जो है लाभ उठाएं और आप महिलाओं के समाज में होने वाली हिंसा, बहिष्कार या जो भी जो है प्रताड़ना जो भी है उससे आप संघर्ष कर सके और उसके लिए कानून, समाज, पुलिस सब आपके साथ खड़ा होगा। इसी तरह से बहुत से हेल्पलाइन नंबर निःशुल्क है, उसमें फोन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। वो नंबर फ्री है, आप 10 90 मिलाइए, 1076 पे मिलाइए, सीधा आपकी कॉल वहां से जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक आपके बारे में जो है आपसे पूछा जाता है। इसी तरह IGRS कोई किसी प्रकार की महिलाओं की अगर समस्या है, आप थाने तक या कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र में या किसी भी आप मोबाइल, अगर कोई भी जरा सा पढ़ा लिखा है मोबाइल पे जाके वो अपनी समस्या को दर्ज कर सकता है और न सिर्फ दर्ज कर सकता है बल्कि जो है उसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या रिपोर्ट लगा रही है, उसको भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारे मामले में कार्रवाई नहीं है तो आप उसमें फिर आपत्ति कर सकते हैं, जब तक तो आपका कोई मदद अंतिम रूप से ना हो। तो इसी तरह 1076 है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, आप 1090 है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, स्कूल में बच्चियां भी जाती है, किसी प्रकार की अगर आपको असहजता स्थान में लगता है कि वहाँ पे समाज के अराजक तत्व खड़े होकर बच्चियों को, महिलाओं को जो है छीटाकशी कर रहे हैं, परेशान करते हैं, या अक्सर वहाँ पे जो है का जमावड़ा लगा रहता है, आप 1090 किसी प्रकार की सूचना आप जो है थाने पे या गोपनी, थाने पर भी हमारे गोपनी पेटिका रखी हुई है। अगर आप किसी प्रकार का अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं और अपनी समस्या उसमें उस पत्र पेटिका को खोल के हम लोग आपका नाम भी नहीं जानेंगे और आपको जो भी समस्या होगी हम उसको 24 से 48 घंटे में पूरा करने का
प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से कानून आए हैं, उसमें भी महिलाओं को तमाम जो है व्यवस्था दी गई है। उसमें भी अब पुरस्कार भी मिलेगा, जो अंदर बैठा रहेगा। देखिए सबके नाम जो लोग बैठे हैं उनका नाम लिख के एक बाल्टी में डाल के निकलवा दीजिए, और जो भी पुरस्कार है उनको दे दिया जाएगा। जो बैठेगा सिर्फ वही, जो कुर्सी पे बैठा होगा सिर्फ उसी का नाम नोट करिएगा, और किसी का नहीं। वो भी थोड़ी कुर्सी बना। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।